हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 156 है। आप पार्ट नंबर 155 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दिया है, उन्हीं को ज्ञात करना है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो संख्या है वो यहाँ पर भरा जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि 12 से क्या हो रहा है, 12 से आपको 67 हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से यानी 16 से यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर बताना है कि कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर देखेंगे कि क्या हो रहा है, 12 से क्या हो रहा है, 67 हो रहा है। तो 12 में क्या करते हैं, देखिए 12 हो गया, अगर 12 में हम 55 को जोड़ देते हैं तो कितना आ गया, 5 2 7 हो गया, आप 5 1 6 हो गया, कितना आ गया, 67 आ गया। ठीक, अगर उसी प्रकार से क्या करेंगे 16 में, अगर 16 में क्या करेंगे 55 को जोड़ देते हैं। ठीक, तो क्या कितना हमको देखिए, तो 6 5 कितना होगा, 11 हो गया, और यहाँ पर कितना होगा 6 1 7 हो गया, कितना होगा 7 71 आ गया, कितना आ गया 71 आ गया। यानी जिस प्रकार से 12 में हम 55 को जोड़े हैं तो 67 आया है। ठीक उसी प्रकार से 16 में क्या करेंगे, 55 को जोड़े हैं तो कितना है, 71। देखिए किसी ऑप्शन में 71 आपको दिया है, किसी ऑप्शन में आपको 71 नहीं दिया है। यानी इसका मतलब कि इस तरह से प्रश्न को सोल्व या नहीं होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व होगा। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो इस प्रकार से नहीं होगा, इसको करना क्या है, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। क्या करेंगे, देखिए 12 दिया है, क्या दिए 12, 12 में क्या करेंगे, 12 में क्या करते हैं, 12 में 6 से गुना करेंगे। ठीक, तो 12 72 होता है, कितना होता है 72, और 72 में से 5 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 67 आ जाएगा, कितना आएगा 67 आएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 16 दिया ना, तो 16 में क्या करेंगे 6 से गुना करेंगे, 16 छक 96 हो गया, 96 में से 5 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, आपको 91 बच जाएगा, कितना बचेगा 91 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आपको क्या हो जाएगा, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या हो गया 91 हो जाएगा। तो 91 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द दिया है। ठीक, देखिए 3 जो दिया है ना, 3 वो त्रिभुज ले संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से आपको बताना है कि 4 जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि आपको जो 3 दिया है ना, 3 वो किसी से संबंधित है। देखिए यहाँ पर 3 आपको त्रिभुज ले, तो किस प्रकार से संबंधित आपको दिख रहा है, त्रिभुज में कितने कोने होते हैं, यानी त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, 3 भुजा होता है। त्रिभुज में कितना भुजा होता है, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, भुजा रख देते हैं। देखिए त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, यानी भुजा होते हैं तो 3 गो होते हैं। उसी प्रकार से आपको बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा ऑप्शन को रखेंगे या कौन सा शब्द रखेंगे कि यहाँ पर 4 गो भुजा होगा, क्या होगा 4 गो भुजा होगा, क्या होगा 4 भुजा होता है। तो देखिए यानी षष्ठभुज में आपको होता है 4 भुजा, नहीं होता है, कोण में होता है नहीं होता है, पंचभुज में होता है 5 गो होता है, लेकिन आयत में कितना होता है 4 गो भुजा होता है, कितना होता है 4 गो भुजा होता है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, आयत रखेंगे, क्या रखेंगे आयत हो जाएगा। तो ये आपको उसी प्रकार से आयत, आयत में कितने भुजा होते हैं 4 गो भुजा होता है, तो आपको आयत आपको यानी सही हो जाएगा। तो आयत देखेंगे किस ऑप्शन में दिया था, ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात करें। देखिए नीचे आपको पेन दिया है, पेंसिल दिया है और रबड़ दिया है, इन तीनों को आपस में संबंधित बताना है और इन 4 वेन डायग्राम में से आपको बताना है कि कौन सा वेन डायग्राम सही होगा यानी बनेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर पेन, पेंसिल और रबड़ दिया। ठीक, तो देखिए इस तरह के प्रश्न में आप अपने से खुद से वीडियो को रोककर अपने आप से सोल्व करने का कोशिश करिएगा और 10 प्रश्न में से कितने सही किए हैं हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। और देखिए यहाँ पर करना कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या ध्यान देना है, तो यहाँ पर पेन दिया है, पेंसिल दिया है और रबड़ दिया है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, पेन भी आपको लिखने वाला चीज़ है, पेंसिल भी क्या है आपको लिखने वाला चीज़ है, और जो रबड़ क्या है, रबड़ मिटाने वाला चीज़ है, क्या है रबड़ मिटाने वाला चीज़ है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे पेन क्या हो गया आपको अलग हो जाएगा, क्योंकि जो पेन है पेन आपको अलग हो गया। ठीक,
पेंसिल क्या हो गया, पेंसिल भी अलग हुआ। पेन जो लिख देंगे, पेन से जो लिखेंगे उसको मिटेगा नहीं, ठीक। पेंसिल से क्या करेंगे, मिट जाएगा, लेकिन रबड़ भी आपको क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यानी तीनों क्या दिख रहा है आपको, अलग दिख रहा है। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से इवेंट डायग्राम बनेगा। देखिए मान लीजिए ये क्या हो गया, यहाँ पर क्या रखते हैं, पी रखते हैं, पेन हो गया। इसको क्या रखेंगे, तो पेंसिल रखेंगे, पीई हो गया, ठीक, पेंसिल हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या रखेंगे, देखिए तो इसको क्या रखते हैं, रबड़ को रखते हैं, यानी आर हो गया, ठीक है, और रबड़। तीनों क्या बनेगा, तीनों आपको यानी तीनों अलग अलग बनेगा, क्योंकि देखिए पेंसिल पेंसिल पेन रबड़, यानी देखेंगे तीनों यानी इस तरह का वेन डायग्राम जो दिया है ना, वो किस ऑप्शन में बन रहा है, ठीक। तो किस ऑप्शन में बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए में बन रहा है, यानी तीनों अलग अलग दिया है, ठीक। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको क्या दिया, एक श्रृंखला दिया है, यानी 120 लेके आ रहा है, 121 हो रहा है, 128 हो रहा है, 100 यानी 41 हो रहा है, 160 हो रहा है। और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर बताना है कि आपको 4 ऑप्शन में से कौन से जो संख्या है वो भरा जाएगा। तो ठीक देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर श्रृंखला को देखते हैं कि किस प्रकार से चल रहा है। देखिए श्रृंखला किस प्रकार चल रहा है, यानी 120 लेकर 121 हो रहा है, इसमें क्या कर रहा है, प्लस आपको एक जोड़ रहा है, ठीक, कितना जोड़ रहा है, एक जोड़ रहा है। 121 लेकर 128 हो रहा है, इसमें कितना जोड़ रहा है, इसमें आपको प्लस 7 जोड़ रहा है, कितना 7। उसी प्रकार से देखिए 128 लेकर 141 हो रहा है, तो 141 में कितना जोड़ रहा है, यानी 128 में क्या करेंगे, 128 में 13 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 141 आ गया। 141 लेकर लिख रहे हैं, 60 लिख रहे हैं, 160, तो 160 यानी 141 में क्या करेंगे, 19 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 160 में कितना जोड़ेंगे, इन प्रश्नवाचक चिन्ह पर आएगा, ठीक। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ से एक बार नीचे देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसमें क्या करेंगे, एक बार नीचे देखेंगे, ठीक। देखिए नीचे नीचे क्या होगा कि एक से क्या हो रहा है, 7 हो रहा है, तो एक में अगर हम 6 को जोड़ देंगे तो 7 हो गया, और 7 लेके क्या हो रहा है, 13 हो रहा है, तो 13 में यानी 7 में भी हम आपको 6 जोड़ देंगे, 13 आ जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से 13 से क्या हो रहा है, 19 हो रहा है, तो 13 में आपको 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ गया, ठीक। उसी प्रकार से 19 में क्या करते हैं, 6 को जोड़ देते हैं, जब 19 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 25 आ जाएगा, कितना 25, और 25 को किस में जोड़ना है, 160 में जोड़ना है। तो जब 25 में 160 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 5 से कम 5 हो गया, और 6 दो कितना हो गया, यानी 6 दो 8 हो गया, और एक हो गया, कितना हो गया, 185 आ गया। यानी 160 में 25 को जोड़ेंगे तो 185 आ जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा, 185 हो जाएगा। 185 देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 4 विकल्पों में से विषम कौन सा है। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, ठीक, 4 विकल्प दिए, इन 4 विकल्पों में से आपको बताना है कि विषम कौन सा है। विषम है यानी 3 एक समान है, एक आपको अलग दिख रहा है, ठीक, वही आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा अलग है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर ऑप्शन को देखते हैं, ध्यान से देखेंगे, क्या देखेंगे, अदरेट दिया है, 300 हर्ष दिया है, ठीक। फिर क्या दिया है, अदरेट नहीं, एंड है, क्या है, एंड है, एंड, और देखिए यहाँ पर क्या देखिए एंड दिया है और 300 और हच दिया है। उसी प्रकार से दूसरा में देखेंगे कि आपको क्या दिया है, एंड दिया है, 200 और हच दिया है। ये तीसरा में दिया है कि एंड दिया है और 400 और हच दिया है। चौथा में क्या दिया है, यानी एंड दिया है, टी दिया है, 00 हच दिया है। यानी तीनों को देखने, यानी चारों ऑप्शन को ध्यान से देखने के बाद में इसमें कौन सा ऑप्शन आपको अलग अलग लग रहा है, यानी विषम लग रहा है, ठीक, यानी तीनों से अलग अलग रहा है। तो देखिए हमको क्या दिख रहा है, हमको डी ऑप्शन दिख रहा है, अलग दिख रहा है, ठीक, कौन सा, डी ऑप्शन, क्योंकि देखिए यहाँ पर एंड लिखा है और 300 हच लिखा है, यहाँ पर 200 यानी एंड लिखा है, यानी 200 और हच लिखा है, ठीक। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर एंड लिखा है, 400 और हच लिखा है। देखिए बीच में जो लिखा है ना वो आपको संख्या लिखा है, क्या लिखा है, संख्या लिखा है। यानी इसमें देखिए ऑप्शन डी में देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर टी और 00 दे दिया है, यानी क्या हो गया, यहाँ पर एक लेटर लिख दिया है, क्या लिखा है, अक्षर लिखा है। और चारों में क्या, तीनों में क्या लिखा है, एक आपको संख्या लिखा था, ठीक। तो वही आपको विषम हो गया, यानी ये आपको अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दृश्य श्रृंखला को पूरा करने वाली आकृति की पहचान कीजिए। देखिए नीचे आपको क्या दिया है, यहाँ पर प्रश्न आकृति दिया है, ये प्रश्न आकृति होगा, ठीक। इस प्रश्न आकृति में बताना है कि इस आपको जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है ना, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन उत्तर आकृति में से कौन सा आपको
आकृति भरा जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे जो प्रश्न आकृति आपको दिया है ना, प्रश्न आकृति में आपको किस प्रकार से चल रहा है। देखिए ये प्रश्न आकृति में पहला चित्र में क्या दिया है आकृति में, तो पहला आकृति में कितने दिए, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है। कितना दिया है, 4 को दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है। देखिए इसमें कितने तीर दिया है, 4 को तीर दिया है। पहला में कितने तीर दिया है, 4 को तीर दिया है। कितने दिए, 4 को दिया है। दूसरा में कितने दिए, तो देखिए 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है। दूसरा में कितना दिया है, 3 को दे दिया है। कितना दिया है, 3 दिया है। देखिए पहला में 4 दिया था तो दूसरा में क्या दे दिया है, 1 माइनस कर दिया यानी कम कर दिया है। ठीक, 3 को दे दिया है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे कि इसमें कितना दिया है, 2 दिया है। कितना दिया है, 2 दिया है। इसमें त्रिभुज यानी तीर कितने दिया है, तो आपको देखिए यहाँ पर तीर कितने दिए, तीसरा में तो 2 को दिया है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक माइनस कर लेंगे क्योंकि आपको चौथा में क्या दिया था, देखिए आपको दिया था कि पहला में क्या दिया था, पहला में 4 को था तो दूसरा में क्या किया, 1 माइनस करके 3 कर दिया। उसी प्रकार से हम यहाँ पर करेंगे कि इसमें तीसरा में क्या दिया, 2 को दिया है तो 1 माइनस कर लेंगे। तो जब 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, आपको तीर कितना आ जाएगा, 1 हो गया। कितना का, 1 हो गया। तो आपको चौथा में देखिए तीसरा था, यह दूसरा था, यहाँ पर चौथा में कितना आ गया, चौथा में आपको कितना आ जाएगा, 1 तीर हो गया। कितना तीर हो गया, 1 तीर हो गया। तो इन प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा, 1 तीर हो जाएगा। तो 1 तीर देखेंगे कि उत्तर आकृति में किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए जी उत्तर दिशा में यानी उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है। देखिए यहाँ पर पहले क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। देखिए यहाँ से क्या होता है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है और नीचे आपको दक्षिण होता है। देखिए यहाँ से क्या बोल रहा है, जी बोल रहा है कि उत्तर की तरफ 20 किलोमीटर चलती हैं। कितना चलते हैं, 20 मीटर चलते हैं। तो यहाँ से चलना चालू करेगा। ठीक, यहाँ से उत्तर की तरफ चलेगा, किधर, उत्तर की तरफ। उत्तर चला कितना, 20 मीटर। ठीक, आगे बोल रहा है कि वह बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। बाईं ओर तो कितना, बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 40 मीटर। कितना चलता है, 40 मीटर चलता है। वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। फिर पुनः बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 20 मीटर। यहाँ पर 20 मीटर हो जाएगा, चलता है। ठीक, अब बोल रहा है कि अंत में वह बाईं ओर मुड़ने के बाद 20 मीटर चलता है। कितना चलता है, 20 मीटर। फिर बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 20 मीटर चलता है। फिर उसके बाद में बोल रहा है कि वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है। तो पूछ रहा है कि प्रारंभिक स्थिति से वो कितनी दूर है। देखिए यहाँ से और यहाँ का बीच की दूरी बताना है। देखिए यहाँ से यहाँ का बीच की दूरी बताना है। ये टोटल कितना था, 40। तो ये टोटल कितना था, 40 था। तो अब इसमें कितना हो जाएगा, इसमें 20 माइनस कर लेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पर 40 था। कितना था, 40। और 40 में से क्या करेंगे, 20 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 20 हो जाएगा। कितना हो गया, 20 हो जाएगा। तो इसका कितना बचेगा, इसका जो आपका हो जाएगा 20 होगा। कितना, 20 मीटर। कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि परसों सोमवार है तो आज से 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, दिन रहेगा। देखिए यहाँ पर क्या आप देखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, यानी यदि परसों सोमवार है, क्या है, परसों सोमवार है, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक, यानी परसों जो है ना, परसों क्या है, परसों का दिन, यानी परसों का दिन क्या है, तो परसों का दिन सोमवार है। क्या है, सोमवार है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सोमवार। ठीक, यानी सोमवार हो गया। क्या है, सोमवार हो गया। अब आगे दिया है, आगे क्या बोल रहा है, सोमवार है तो आज से 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक, आज से 15 दिन बाद, अगर मान लीजिए यदि परसों क्या है, सोमवार है, तो 15 दिन बाद पूछा है कि कौन सा दिन होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये परसों हो गया, ये क्या हो जाएगा, आज हो जाएगा। ठीक, आज का दिन, तो आज का दिन क्या हो जाएगा, तो आज का दिन रविवार हो जाएगा। देखिए आज का दिन क्या हो जाएगा, शनिवार दिया है। क्या दिया, शनिवार। यहाँ पर शनिवार हो जाएगा क्योंकि देखिए यहाँ पर पूछा है तो कल का दिन बताना था, तो कल क्या हो जाएगा, कल रविवार हो जाएगा। कल रविवार होगा, यानी रविवार था तभी तो आज क्या होगा, शनिवार हो गया। देखिए ये परसों का और सोमवार पूछ रहा है, तो मान लीजिए आज क्या है, आज मान लीजिए क्या है, शनिवार है। तो कल क्या था, कल तो कल मान लीजिए आज शनिवार है। ठीक, आज शनिवार है तो कल क्या था, शुक्र। यानी यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर क्या पूछा है कि आज क्या है, शनिवार है, आज शनिवार है तो कल क्या हो जाएगा, कल क्या होगा, कल रविवार हो गया। फिर परसों दिन क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
सोमवार हो जाएगा, तो यहाँ पर सोमवार थी है। ठीक, तो उसी प्रकार से आपको क्या बताना है कि 15 दिन बाद, 15 दिन बाद बताना है। ठीक, तो 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे 15 दिन बाद, यानी 15 दिन बाद, 15 दिन बाद का दिन लिख देते हैं। ठीक, 15 दिन बाद का दिन हो गया। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिन हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए 15 दिन बाद ना, तो 15 दिन का बाद क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर शनिवार, आज क्या दिया है, शनिवार दिया है, आज क्या दिया है, शनिवार। ठीक, तो आज में क्या करेंगे, एक जोड़ देते हैं। जब आज एक शनिवार में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, रविवार। कितना हो जाएगा, रविवार, यानी रविवार। तो रविवार देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि कथन और निष्कर्ष ले एक प्रश्न दिया है। ठीक, कथन में जो बोलेगा उसके आधार पर डायग्राम बनाते हैं, और निष्कर्ष जो बोलेगा उसके आधार पर क्या करते हैं, प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए 21 प्रकार से प्रश्न को सोल्व किया जाता है कथन और निष्कर्ष से। देखिए यहाँ पर कथन क्या बोल रहा है, कुछ पीने सर्प हैं, जो कुछ पिन है ना क्या है, सर्प है। तो मान लीजिए कुछ पिन को यहाँ पर क्या रखते हैं, ये पिन हो गया। ठीक, कुछ पिन क्या है, सर्प है, यहाँ पर क्या रखेंगे, सर्प रखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी सर्प हो गया। कुछ पिन है ना जो क्या है, सर्प है, यहाँ तक देख ले। अब इसके बाद में आगे देखिए बोल रहा है कि सभी सर्प धातुएं होती हैं, जो सभी सर्प है ना क्या है, धातुएं होती हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, धातुएं। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, धातुएं, ये धातुएं होती हैं, क्या होती हैं, धातुएं। ये क्या हो गया, कथन के आधार पर आपको डायग्राम बना दिए। अब निष्कर्ष के आधार पर क्या होता है, प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए किस प्रकार से सोल्व किया जाता है, यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर आपको पूछा है निष्कर्ष में कि देखिए निष्कर्ष में क्या पूछा है, पहला में देखिए कि सभी धातुएं पिन हुआ है, क्या है, सभी जो धातु है ना वो क्या है, पिन है। देखिए धातु ई वाला धातु है। ठीक, धातु कौन सा, ई वाला है धातु, और पिन देखिए पिन आपको ई वाला है। ठीक, पिन क्या पूछ रहे हैं कि सभी धातु पिन है, सभी जो धातु है वो क्या पिन के अंदर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कुछ धातु कुछ पिन है। यहाँ सभी बोल रहा है, तो क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ धातुएं सर्प होती हैं, कुछ जो धातु है ना वो क्या होती हैं, सर्प होती हैं। कुछ धातुएं क्या होती हैं, सर्प होती हैं, यानी सभी धातु के अंदर सर्प आती है, यानी कुछ के अंदर ही सभी आते हैं। ये क्या बोल रहा है, ये सही बोल रहा है, यानी ये क्या बोल रहा है, ये सही बोल रहा है कि कुछ जो धातुएं हैं ना सर्प होती हैं। क्या होते हैं, कुछ धातु सर्प होती हैं, तो धातु के अंदर ही सर्प है, तो कुछ के अंदर ही सभी, या सभी के अंदर कुछ होता है। ठीक, यानी ये आपको क्या हो जाएगा, ये सही बोल रहा है। ये क्या हो जाएगा, यानी दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो केवल क्या हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि हीना रवि के पिता महेश के भाई की बेटी हैं। विक्रम हीना का भाई हैं, तो विक्रम और महेश की माँ के बीच क्या रिश्ता है। देखिए प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर सबसे पहले देखिए हीना रवि के पिता, हीना जो है ना, हीना वो रवि के पिता महेश के भाई की बेटी हैं। देखिए यहाँ पर पहले अच्छे तरीके से समझिए, हीना को क्या रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं, ये क्या हो गया, हीना हो गया। हीना जो है ना, हीना रवि के पिता, रवि के पिता, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, रवि को रख लेते हैं। ठीक, रवि के पिता, रवि के पिता महेश के, तो यहाँ पर महेश हो जाएगा। ठीक, क्या हो गया, रवि के पिता कौन हो गया, महेश, ये पिता रख लेते हैं, क्या हो गया, पिता महेश, महेश के भाई। ठीक, महेश के भाई की बेटी हैं, महेश की भाई, तो महेश की भाई को यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक, क्या हो गया, ये भाई हो गया, भाई की बेटी है, क्या है, भाई की बेटी कौन है, हीना है, यहाँ पर बेटी हो जाएगा, क्या हो जाए, बेटी हो गया। ठीक, यहाँ तक तो समझ गए। अब आगे देखिए, विक्रम हीना का भाई है, विक्रम जो है ना, विक्रम वो क्या है, हीना के भाई है, तो हीना के भाई कौन रखते हैं, विक्रम को रखते हैं, यहाँ पर विक्रम हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, विक्रम हो जाएगा। हीना का भाई है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो भाई को रख लेते हैं, भाई हैं। अब आगे देखिए बोल रहा है कि भाई हैं, तो विक्रम और महेश की माँ, विक्रम और महेश की माँ। ठीक, तो विक्रम और महेश के क्या होते हैं, यहाँ पर माँ को रख लेते हैं। ठीक, महेश की माँ और विक्रम, महेश की माँ और विक्रम से किस प्रकार से, यानी के बीच क्या रिश्ता है। ठीक, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि विक्रम और महेश की माँ के बीच क्या रिश्ता है। देखिए यहाँ पर हो गया, तो विक्रम क्या है, हीना के भाई हैं,
और महेश की माँ ई हो गई। ठीक, अब आपको यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पर ध्यान से थोड़ा देखिएगा। हीना, हीना का भाई कौन हो गया? विक्रम हो गया। विक्रम, विक्रम का विक्रम, हीना जो है ना, हीना वो किसकी बेटी हो गई? भाई किसका? महेश की भाई की, महेश की भाई की। तो महेश की क्या हो गई? ई माँ हो गई। माँ की ई बेटी हो गई, माँ अलग होगी, लेकिन महेश की ये भाई है, भाई की बेटी हो गई। बेटी, तो बेटी और विक्रम से यानी विक्रम महेश की माँ से क्या संबंध है? पोता से। क्या हो जाएगा? पोता हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? पोता हो जाएगा। तब पोता देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।